दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। यहाँ पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक, यहाँ वस्तु है। प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा है और यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। थीटा उन्नयन कोण ए बी सी यह समकोण त्रिभुज है। उन्नयन कोण देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण उन्नयन होता है जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है। वस्तु ये क्षैतिज रेखा है उसके ऊपर होता है तब प्रेक्षक से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ कोण ए बी सी उन्नयन कोण है। ए बी सी उन्नयन कोण। अवनमन कोण जब वस्तु नीचे हो और प्रेक्षक ऊपर हो तब ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा यहाँ बीसी क्षैतिज रेखा है और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचा प्रेक्षक से तो ये वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। ये भी क्षैतिज रेखा है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है और ए डी क्षैतिज रेखा है। जब वस्तु नीचे रखी गई हो और प्रेक्षक ऊपर हो तो प्रेक्षक से खींची गई क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ये दृष्टि रेखा है, इनके बीच का कोण होता है थीटा। यह अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण यहाँ पर है डी ए बी, कोण डी ए बी। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। क्षैतिज रेखा से नीचे होता है वस्तु, प्रेक्षक ऊपर होता है तो प्रेक्षक से जाने वाली क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण होता है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी मीनार है, जमीन पर स्थित बिंदु सी है, यहाँ से 90 मीटर मीनार की दूरी है। 90 मीटर मीनार की दूरी है। मीनार लंबवत खड़ा होता है क्षैतिज के, इसलिए समकोण त्रिभुज है। ये दृष्टि रेखा है, प्रेक्षक यहाँ पर है। यह कोण उन्नयन कोण है, यह 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ए बी को h मान लिया, माना। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। उन्नयन कोण कोण ए सी बी 30 अंश। कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। बिंदु की मीनार से दूरी 90 मीटर। मीनार से बिंदु की दूरी बिंदु सी की दूरी क्षैतिज दूरी बी सी बराबर 90 मीटर। मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, उसको ऊपर में लिखेंगे और जो दूरी या जो नाप ज्ञात है वह उसको नीचे में लिखेंगे।
बी सी। ए बी एच मीनार की ऊंचाई बी सी 90 मीटर है और इस कोण के लिए ये सम्मुख भुजा है और ए संलग्न भुजा है। सम्मुख भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार भी कहते हैं। तो लंब बटे आधार tan होता है, इसलिए यहाँ पर tan लिखेंगे। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाए, साइन tan या cos? इसके लिए तरीका वही है कि जिसका मान ज्ञात करना है उसको अंश में लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, और जिसका मान मालूम रहता है उसको हर में नीचे लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि उन्नयन कोण के सामने वाली भुजा ये और ये संलग्न भुजा है, तो ये हो जाएगा tan। यह सम्मुख भुजा है या लंब है और यह आधार है BC, इसलिए tan लिखा। अगर हमें AC के मान ज्ञात करना है और ये ऊंचाई दिया है, तब कर्ण और लंब से संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लंब लिख सकते हैं या कोशक लिख सकते हैं। यदि आधार का मान ज्ञात करना है, कर्ण दिया है, तब आधार और कर्ण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात है cos, तब cos लिखेंगे। लंब आधार से संबंधित रहेगा tan, लंब कर्ण से संबंधित रहेगा तो sin, और आधार कर्ण से संबंधित रहेगा तो cos लिखते हैं। tan यहाँ थीटा का मान 30 अंश है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी के मान h, बी सी के मान 90। h के मान हमें ज्ञात करना है। 90 को इधर ले आए, 90 गुणा 1/√3। अंश और हर को √3 से गुणा कर दिया। तो 90 गुणा 1/3, 90 गुणा 1/3, 3 एकम 3 3 9 30, h बराबर 30। उत्तर मीनार की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ए बी स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 3h मीटर है। इसके पाद बिंदु B है से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। पाद बिंदु से बिंदु C की दूरी √3h है, तो उन्नयन कोण थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर 3h। मीटर। पाद बिंदु B से बिंदु C की दूरी √3h। पाद बिंदु मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। √3h मीटर है। उन्नयन कोण ACB हमें ज्ञात करना है। माना उन्नयन कोण ACB बराबर थीटा है। यहाँ पर लंब और आधार से संबंधित है। यह आधार है और स्तंभ ये लंब है। कोण के लिए लंब है, आधार है, तो लंब आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात tan है। tan थीटा इक्वल टू AB अपान BC, ऐसे लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है CB या BC भी लिख सकते हैं। AB है 3h, AB 3h है और BC या CB √3h है। यहाँ AB अपन CB ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं।
tan थीटा बराबर 3h/√3h। इस लाइन से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये दोनों नहीं लिखने से भी चलेगा। एच कट जाएगा। tan थीटा बराबर इस 3 को लिखा √3 इंटू √3/√3, एक कट जाएगा, एक बचेगा। tan थीटा इजकल टू √3, tan थीटा इजकल टू √3 होता है tan 60 का मान, इसे थीटा बराबर 60 अंश। उत्तर उन्नयन कोण बराबर 60 अंश, ये उत्तर है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग है। सी पतंग है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। पतंग में लगी हुई डोरी पतंग ए पर है और उस डोरी का दूसरा छोर इस खूंटी पर बंधा है, सी पर खूंटी है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी एच मान लिया, ज्ञात करना है। और ये डोरी और जमीन के बीच झुकाव 30 अंश है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ए सी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। दिया है पतंग की भूमि से ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर। सी ए डोरी, सी ए डोरी का झुकाव कोण ए सी बी बराबर 30 अंश है। डोरी की लंबाई सी ए ज्ञात करना है। संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखेंगे, सी ए को ऊपर में लिखेंगे और जिसका मान मालूम हो उसको नीचे में, ए बी मालूम है उसको नीचे में लिखा। सी ए क्या है? कर्ण है। और ए बी क्या है? ऊंचाई। कर्ण बटे ऊंचाई, लंब, ऊंचाई या लंब। कर्ण बटे लंब होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब कोसेक, कोसेक 30 अंश। सी ए ज्ञात करना है, ए भी दिया है 60। कोसेक 30 अंश का मान साइन 30 का तो 1/2 होता है, उसको उल्टा 2/1, या सी ए बराबर 2 गुणा 60 बराबर 120 मीटर। इसका दूसरा विधि इस प्रकार बना सकते हैं। ये पहला विधि है। दूसरा विधि, चूँकि यह लंब और कर्ण से संबंधित है अतः साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। चूँकि यहाँ कर्ण और लंब या लंब और कर्ण है, अतः साइन का मान ले सकते हैं, साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है ए बी, कर्ण है सी ए। साइन 30 अंश बराबर ए बी 60 है और सी ए ज्ञात करना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सी ए इंटू 1, सी ए इज इक्वल टू 60 गुणा 2 बराबर 120। उत्तर डोरी की लंबाई बराबर 120 मीटर।